जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, मैं इस हवाले से मेरी पीएचडी भी इस टॉपिक पे है। और आपको पता है कि जिनको नहीं पता उनको बता देता हूं कि मैंने बेसिकली पीएचडी की थी पॉलिटिकल इस्लाम पे, कि जो पॉलिटिकल इस्लाम है वो किस तरह तब्दील हो रहा है। इस पे मैंने एक बड़ा डिटेल्ड रिसर्च पेपर पे लिखा है, चेंजिंग करेक्टर ऑफ पॉलिटिकल इस्लाम इन पाकिस्तान, कि बेसिकली ये पॉलिटिकल इस्लाम कैसे तब्दील हो रहा है। तो अगर आप देखें कि जो इस्लामिस्ट पार्टीज़ हैं पाकिस्तान की, वो इसराइल के ख़िलाफ़ क्यों प्रोटेस्ट नहीं निकाल रही। एक बात। दूसरी बात ये कि हुकूमत पाकिस्तान क्यों रोक रही है लोगों को जो प्रोटेस्ट करना चाह रहे हैं अगेंस्ट इसराइल। है ना मज़े की बात। ये कहा पता चला है, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जो इमरान खान साहब की पार्टी है, वो कह रहे हैं कि जो पुलिस है वो पीसफुल प्रोटेस्टर्स को रोक रही है। वो लोग जो फ़लस्तीन के साथ अपनी इजहार यकजहती करना चाह रहे हैं। और ये उन्होंने अपना जी कहा है कि जी बड़ा वो बेशर्मी की बात है। लाहौर के अंदर भी प्रोटेस्ट हुए हैं, जमात इस्लामी ने थोड़े बहुत प्रोटेस्ट किए हैं, और अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज़ को उन्होंने क्रिटिसाइज़ किया है, और इस तरह की चीज़ें। सो बाकी अगर आप देखें, कराची में थोड़े से प्रोटेस्ट हुए हैं जी, इसराइल में ये हो गया वो हो गया। बाकी आपको अगर आपने प्रोटेस्ट देखने हैं तो आपको कहीं पे प्रोटेस्ट नज़र नहीं आएंगे। ठीक है जी। थोड़े से हंड्रेड्स, जो हमारे पाकिस्तान की जो मेजर न्यूज़पेपर है डॉन, वो कहता है हंड्रेड्स, मतलब 240 मिलियन का मुल्क और हंड्रेड्स बाहर निकलेंगे। इस मुल्क के अंदर तो हेट में बड़ी इन्वेस्टमेंट हुई हुई है, नफरत पे बड़ी इन्वेस्टमेंट हुई हुई है। एंटी वेस्ट, एंटी इसराइल, एंटी इंडिया तो बड़े स्लोगन्स हैं। लोग बाहर क्यों नहीं निकलते। सो ये जो लोग निकलते भी हैं, जिन गाड़ियों पे मोटरसाइकिलों पे लोग निकले हैं, ये तो बड़ी थोड़ी सी तादाद में है। इनका क्या, ये क्या मैटर करता है। इतने तो हर रोज किसी न किसी मसले के ऊपर प्रोटेस्ट हो रहे होते हैं। सो ये बड़ी, जिसे आप कहते हैं ना, एक बड़ी अजीब किस्म की चीज़ है, जो हम पर्टिकुलरली जो ये मेरे सामने है। एक बात। दूसरी तरफ अगर आप ये देखें कि जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट भी खामोश करवा रही है इनको, कि भाई नहीं, अब नहीं बोलना, ऐसे नहीं करना, वैसे नहीं करना। ठीक है। सो ये भी एक हमारे लिए बड़ी इंटरेस्टिंग जो है वो सिचुएशन है। एक जैसे आप कहते हैं कि ना, आपको पता चलता है कि अब पाकिस्तान वो पाकिस्तान नहीं रहा जो 1970s 80s में हुआ करता था। पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया ने, ठीक है जनाब, कोई लंबी चौड़ी फ़लस्तीन की कवरेज नहीं की। और अगर कवरेज की है तो बड़ी बैलेंस्ड बात की है। पाकिस्तान के फ़ॉरेन ऑफिस ने बड़ी बैलेंस्ड बात की है। पाकिस्तान की अवाम पब्लिक ने बड़ी बैलेंस की है। हर बंदा ड्राइंग रूम में बैठ के तो कह रहा है इसराइल जुल्म कर रहा है, देखो बंदे मारन डे ने, ये करन डे है, वो करन डे है। और बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं हमास ने क्या किया है भाई, हमास ये क्यों कर रही है। ठीक है। सो ये भी एक जो चीज़ है वो सामने ही है। सो हंड्रेड्स ने क्यों रैली निकाली है, वाई नॉट थाउजेंड्स। मैं तो इस पर बड़ा देर से, मुझसे जो लोग ओपिनियन मांगते रहते हैं अक्सर, मीडिया वाले या दोस्त अहबाब या डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस, कभी जहाँ पे टॉक हो, तो मैं तो यही कहा था कि पाकिस्तान के मौलवियों को जुम्मे का इंतज़ार करना पड़ता है अमेरिका और इसराइल के खिलाफ जहाद करने, और जहाद कह रहा हूँ, प्रोटेस्ट करने के लिए जुम्मे का। इट मीन्स यहाँ पे लोगों में कोई एपेटाइट नहीं है, लोग अपने कामों में मसरूफ़ हैं। लोग समझते हैं भाई ये छोड़ो, ये रोज़ की कहानी हमें ना सुनाओ, हमें अपने रोज़गार की तरफ जाना है। एक बात। दूसरी बात यह है, कोई भी सियासी जमात लोगों को कहे प्रोटेस्ट करो, लोग सड़कों पे नहीं आते। पाकिस्तान के सियासतदानों ने अवाम को बेवकूफ़ बना के रखा हुआ और कहा है कि जब दिल किया प्रोटेस्ट निकाल लिए, जब दिल किया आओ सड़कों पे। और दूसरा बात यह है कि जिस मुल्क के अंदर पेट्रोल 330 रुपये लीटर हो, वहाँ प्रोटेस्ट निकालना कोई आसान काम है। वहां पे रोड बंद करने आसान काम है। पहले 330 रुपये लीटर पेट्रोल पाओ, फिर जनाब शहर के मरकज में जाओ, फिर वहां पे खड़े हो जाओ, फिर मीडिया आए और करे। ये लाखों रुपए का काम है। ये वो गेम खत्म हो गई है। सो जो आलम इस्लाम है, वो तो आज दुनिया में तो शायद कहीं प्रोटेस्ट निकल रहे होंगे, हल्के फुल्के कहीं पे हो रहा होगा, लेकिन जिसे वो कहते हैं ना, कहीं भी नहीं। पाकिस्तान में तो कुछ नहीं है। यहाँ के लोग बड़े ठंडे हैं, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि फ़लस्तीन के अंदर अगर 1 मिलियन लोग, अब ये जो है
यूनाइटेड नेशंस कह रही है कि तकरीबन 1 मिलियन लोग, 10 लाख, 2.3 मिलियन की आबादी है गजा की, 1 मिलियन वहां से निकल रहे हैं क्योंकि ह्यूमैनिटेरियन कॉन्सिक्वेंसेस बर्दाश्त करने पड़ेंगे। एंड देयर इज नो वन ऑन दिस अर्थ विच कैन स्टॉप इजराइल कि ऐसे ना करो। और उन्होंने कहा है कि 24 घंटे का टाइम देते हैं, निकल जाओ, साउथ की तरफ निकल जाओ। इतने बड़े लोगों को डिस्प्लेस किया जा रहा है, कहाँ है दुनिया की बॉडीज? It's not a question what Hamas did. It's a question that how in a inhuman way Israel is behaving and doing all that with the Palestinians. और मैं अभी देख रहा था, जो यूरोपियन यूनियन की हैं, आई थिंक प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने क्या स्टेटमेंट दी जब रूस ने यूक्रेन की बिजली बंद करने की बात की, गैस बंद करने की बात की, उनसे जो सर्दी थी और ये सारी चीज़ें करने की बात की, तो उन्होंने कहा ये इंसानी बुनियादी हकूक़ की खिलाफ वर्जी है। ये इंसानी बुनियादी हकूक़ की खिलाफ वर्जी की बात किया उन्होंने। और आज जब ये सारी चीज़ें हो रही हैं, इधर क्या नाम है, इजराइल कर रहा है फ़लस्तीन के साथ, एवरीबॉडी साइलेंट। जो उर्सुला हैं, ठीक है जी, अब उर्सुला जो है प्रेसिडेंट है ईयू कमीशन की, उन्होंने ये बात 2022 में की, 19 अक्टूबर, आज से 1 साल पहले। उन्होंने कहा रशिया का जो अटैक है अगेंस्ट सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर, स्पेशली इलेक्ट्रिसिटी, बिजली बंद कर दी है इजराइल यूक्रेन की, ये वॉर क्राइम्स में आता है। जो मर्द ख़वातीन बच्चों के लिए पानी बंद कर दिया, बिजली बंद कर दी, हीटिंग सिस्टम बंद कर दिया, सर्दियां आ रही हैं, क्या करोगे? ये क्या है? वॉर क्राइम्स हैं। अब सारे का सारा वेस्टर्न लोग ये भी कह रहे हैं अगर ये वॉर क्राइम्स हैं तो भाई फिर ये बताओ हमें कि ये जो फ़लस्तीन में हो रहा है ये क्या हो रहा है? इट्स नॉट व्हाट द हमास डिड। हमास ने जो किया उसने भी जुल्म किया। नोबडी इज हियर टू सपोर्ट हमास। आपको पता मैं सबसे पहले हमास के मैं खिलाफ बोला, आई स्पोक अगेंस्ट देम। मैंने कहा दिस इज़ नॉट द वे कि आप अपनी जो है वो प्रोटेस्ट कर सकते हैं। दिस इज़ नॉट द वे, आप ऐसे नहीं कर सकते। बट हु गेव द अथॉरिटी एंड राइट कि आप जो है फ़लस्तीनियों को बिल्कुल ही सफ़ाई हस्ती से मिटा दें? आप 1 मिलियन लोगों को कहें ऊपर चले जाओ, उस तरफ चले जाओ, वरना तुम्हारी खैर नहीं है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है वो कह रहा है लोग बीमार हो जाएंगे। जब बिजली नहीं होगी तो हॉस्पिटल कैसे ऑपरेट होंगे? जब बिजली नहीं होगी तो लोगों के ऑपरेशन कैसे होंगे? जब बिजली नहीं होगी तो लोगों को मेडिकल सर्विसेज कैसे दी जा सकती हैं? किसी का अगर जनरेटर वहाँ पे नहीं है, वो ऑयल की पहुँच नहीं है, यूएन के लोग वहाँ पे मारे जा रहे हैं, 1500 से ज़्यादा गजा के लोग मारे जा चुके हैं, 1300 से ज़्यादा इसराइल के लोग मारे जा चुके हैं, 1500 उनके मारे, 1300 उनके मारे। क्वेश्चन ये है कि अब इसराइल ये कहेगा जी ठीक है इनके 1300 मरे हैं तो अब इनका 4000 फ़लस्तीनी मरेगा तो मुझे सुकून आएगा। इससे पहले एक सेंस प्रिवेल करनी चाहिए। मैं समझता हूँ कोई सेंस प्रिवेल नहीं कर रही। कोई दुनिया में ये छोड़े इसराइल और फ़लस्तीन के मसले से सबसे पहले जो सबसे बड़ा मसला है वो ह्यूमैनिटेरियन बीइंग ए ह्यूमन, वो मसला है, इंसान होना मसला है। ना तो हमास ने इंसानियत दिखाई, जिस तरह वहाँ पे लोगों को कत्लेआम किया लोगों के घरों में घुस के, ये हमास ने कोई इंसानियत नहीं दिखाई। मैं आपको बात बताऊं, इट वाज अटर शेम, ये शर्मिंदगी की बात थी जो हुआ है। हमास ने कोई और मैं उन लोगों को जो हमास को सपोर्ट करते हैं और वो लोग और वो ममालिक जो हमास की कार्रवाइयों को बल्ले बल्ले करते हैं कि वाह जी वाह हमास ने बड़ा काम कर दिया, उनसे पूछना चाहता हूं कि 364 किलोमीटर रेडियस की एक टेरिटरी है नोन एज अ गजा। अब मुझे ये बताएं वहां पे बंदे जो हैं वो मर रहे हैं, आपने उनको क्या करने के लिए क्या किया है? क्या हमास ने ये सोचा कि ठीक है अब फ़लस्तीनियों को मारना है? ये फैसला कर लिया उन्होंने? इंतहाई शर्म और दुख की बात है। और मैं ये चीज़ कहता हूँ कि ये अब हालात बड़े बदल चुके हैं, हालात बहुत ज़्यादा बदल चुके हैं, अब वो हालात नहीं रहे। ये जो मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं दे शुड अंडरस्टैंड, दे शुड नॉट थिंक जी वो अपनी मर्जी से जो मर्जी करते रहें और ऐसी चीज़ें चलती रहेंगी। नहीं, ऐसे नहीं चलेंगी और ऐसे मुमकिन भी नहीं है। पाकिस्तानियों ने अपनी वर्डिक्ट दे दी है, वो फ़लस्तीन और हमास के मसले से बाहर रहना चाहते हैं। दैट्स सो सिंपल। वो इस मसले से बाहर रहना चाहते हैं, उन्होंने अपनी वर्डिक्ट दे दी है। लेकिन फ़लस्तीनियों की जो दुख तकलीफ़ें उनका कौन जिम्मेदार है? हमास तो जिम्मेदार है ही है, लेकिन
कैन वी इग्नोर इसराइल? क्या इसराइल को आप इग्नोर कर सकते हैं? नहीं कर सकते। अब एक 10 लाख लोगों को आप वहाँ से भगा दें। इंटरनेशनल कमेटी ऑफ रेड क्रॉस जो है, उन्होंने कहा जी कि एमरजेंसी जनरेटर चलाने के लिए फ्यूल की सप्लाई चाहिए, वो नहीं पहुँच रही और वो ख़त्म हो। यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड फूड प्रोग्राम कह रहा है कि फ्रेश फूड पानी वो बहुत हद तक नीचे चला गया। सो अगर यूनाइटेड नेशंस ये भी कह रहा है कि इजराइल जो है वो कलेक्टिव पनिशमेंट देना चाहता है, हमें इन पहलुओं पे भी सोचना चाहिए। हमें सिर्फ इस पहलू पे नहीं देखना चाहिए कि किसका कसूर था और जिसका कसूर था वो तो भागा हुआ है। हमास और उसके सपोर्टर्स, उसके अबेटर्स, उसके फाइनेंसर्स को पनिश किया जाना चाहिए, जिन्होंने बगैर सोचे समझे प्लान किए आज फ़लस्तीनियों का ये हाल कर दिया है। और पाकिस्तान जैसा मुल्क भी उनकी सपोर्ट के लिए तैयार नहीं है। यहाँ पे हमारे लोगों ने बड़ी छाले मारी हैं जनाब, असी जनाब बड़े असी थे, साढ़े थे, भरा थे, पैना थे, ये थे वो। कोई प्रोटेस्ट नहीं है। मुझे बताएं कोई बंदा, पाकिस्तान की किसी सियासी जमात ने कोई प्रोटेस्ट नहीं किया? किसी सियासी जमात ने कोई प्रोटेस्ट नहीं किया। जमात इस्लामी बस एक छोटी सी जमात रह गई है, उन्होंने प्रोटेस्ट किया हल्का फुल्का सा, दरमियाना सा प्रोटेस्ट किया। बाकी कोई बताएं? कुछ भी नहीं। जुम्मे के खुतबे के बाद लोग निकले सड़कों पे, उन्होंने कहा जी किधर है, बस ठीक है 2-4 हज़ार बंदा है, ऐसा बाहर खिलौना तस्वीरें बनवानी है ना, बाहर खड़े होना तस्वीरें बनानी है, ठीक है जी। और गिलगित बल्तिस्तान में थोड़ा सा प्रोटेस्ट हुए, उसके अलावा तो कुछ भी नहीं है। जुम्मे का इंतज़ार करेंगे? जुम्मे का इंतज़ार करो, जो पिछले 8 दिनों से जो उनको मारा जा रहा है उसका कौन जिम्मेदार है? देयर इज़ नो वन विच कैन स्टॉप इसराइल। Can the Saudis do it? Can the Emiratis do it? Can the Qataris do it? Can Iran do it? Nobody can do it. This entire concept of the Muslim Ummah ये ख़त्म हो गया भाई, इसकी कोई बात ही नहीं रह गई। अगर आप ये कहें कि ये जो कॉन्सेप्ट था उम्मा का, इसकी कोई वैल्यू है, मैं तो समझता हूँ ये ख़त्म हो चुका है कॉन्सेप्ट। ये सिर्फ सऊदी अरब और कुछ और मुल्क जो हैं वो अपनी मर्ज़ी के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं इसको। वो कह रहे हैं जी ठीक है, हाँ जी हाँ हम इस्तेमाल कर लेंगे, उसके अलावा क्या है? कुछ भी नहीं। लेकिन मैं ये बताना चाहता था कि पाकिस्तान में प्रोटेस्ट नहीं हुए फ़लस्तीन के हक़ में, बिकॉज एवरीवन न्यू कि ये जो इसराइल की भी कोई सपोर्ट नहीं कर रहा, लेकिन फ़लस्तीन के हक़ में भी नहीं बोला। इसका मतलब है कि आपका कश्मीर का मसला भी चला गया। कश्मीर के मसले के लिए, कश्मीर का मसला तो पाकिस्तानी समझते हैं ना ये हमारा अपना है, लेकिन नोबडी सपोर्ट्स इट, नोबडी, कोई भी इसके हक़ में नहीं वो खड़ा होता, इसके हक़ में कोई भी खड़ा नहीं होता, ठीक है ना जनाब। कोई ये बात नहीं करता कि हम जो है वो एक सपोर्ट करते हैं। सो बिल्कुल चीज़ें चेंज हो चुकी हैं। पाकिस्तानी अवाम, पाकिस्तानी यूथ, और पाकिस्तानी यूथ जो पर्टिकुलरली लिबरल है, वो इसराइल को इस हद तक तो तनकीद कर रही है कि ये ह्यूमैनिटेरियन मसला है, बट नोबडी इज सपोर्टिंग द पैलेस्टाइन। और मैं आपको एक चीज़ गारंटी से कहता हूँ, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने ये जो लोगों को मना किया है, ये जो पंजाब के अंदर पीटीआई के लोग कह रहे हैं, इमरान खान साहब की पार्टी के लोग कह रहे हैं, आज हुकूमत पाकिस्तान इसराइल को रिकगनाइज करे, 10 दिन प्रोटेस्ट होगा, उसके बाद खामोशी होगी। 10 दिन भी मैंने शायद ज़्यादा कह दिए, स्वाय इसके कि इसको पॉलिटिकल ब्राउनी पॉइंट के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा, अदरवाइज कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा इस हवाले से। देयर इज़ नथिंग विच इज़ गोइंग टू हैपन ऑन दिस अकाउंट। ये मैं आपको बता रहा हूँ, पक्की टिट्टी बात गल दस रहे हैं, पक्की गल तो दस रहे हैं, कुछ भी नहीं होगा। आप आज जो है वो रिकग्नाइज कर लें, कुछ भी नहीं होगा, सिंपल सी बात है। अब मुझे नहीं पता उसके हवाले से क्या है और क्या नहीं है, लेकिन दिस इज़ व्हाट आई बिलीव इन, दिस इज़ व्हाट आई अंडरस्टैंड, दिस इज़ व्हाट आई फील इट, ठीक है जनाब। यहाँ पे बड़ी आग लगी हुई थी, उन्होंने कहा जी पाकिस्तान ये कर देगा। एक वक्त होता था कि जमात इस्लामी कहा करती थी कि पाकिस्तान को अपनी न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन में इसराइल को भी शामिल करना चाहिए। पाकिस्तान की सड़कों के ऊपर, मैं आपको मज़े की बात बताऊं, पाकिस्तान की सड़कों के ऊपर लगे होते थे बोर्ड कि श्रीनगर 400 किलोमीटर तो यरूशलेम 5000 किलोमीटर, वो सारे बोर्ड पुट लेते थे इन्होंने। That is why I call the changing character of political Islam in Pakistan. I have worked on that. मुझे उसकी बड़ी अंडरस्टैंडिंग थी इस चीज़ की कि ये क्या होने जा रहा है और ये क्या ट्रांसफॉर्मेशन हो रही जा रही है। सो आई डिड वर्क ऑन दैट। मेरी एक वेबसाइट भी है छोटी सी, आप उस पर भी जाके देख सकते हैं। आई थिंक आई हैव शेयर्ड
آپ گوگل کر کے بھی شاید اس پیپر کو ڈھونڈ سکتے ہیں. یو کین فائنڈ اٹ. دیٹس اے ریسرچ پیپر, دیٹس ناٹ اے نیوز پیپر آرٹیکل نہیں ہے. سو یہ چیزیں جو ہیں دے آر دیر. سو اٹس انٹائرلی اے ڈفرنٹ بال گیم. تھنگز ہیو چینج. لیٹس سی باقی مسلمان دنیا میں کوئی نکلا کہ نہیں نکلا, کوئی بھی نہیں نکلا. سو اسٹارٹ تھنکنگ آن ادر لائنس.